नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन प्रसाद श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं एक और नए विषय के साथ। नया विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जानी मानी अभिनेत्री जूही चावला 5G टेक्नोलॉजी को देश में स्थापित न करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। उनकी दलील है कि अगर 5G टेक्नोलॉजी स्थापित की गई तो धरती पर मनुष्य, पक्षी, पशु कुछ भी नहीं बचेगा और पर्यावरण से लेकर मानव जीवन सबको बहुत नुकसान पहुंचेगा। दरअसल जूही चावला के दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचने को लेकर इन दिनों लोग गहरे सदमे में हैं। सदमा ये इसलिए है क्योंकि अप्रैल के महीने में जब दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे और मौतों की संख्या बढ़ रही थी, तो उस समय एक पोस्टर वायरल हुआ था। उसमें ये लिखा गया था कि कोरोना से हो रही इन मौतों का जिम्मेदार 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग है, जो कि महाराष्ट्र से शुरू हुई है और उसी एक पट्टी में होती हुई वो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल तक पहुंचेगी। बंगाल की खाड़ी से टेस्टिंग नहीं हुई क्योंकि बंगाल में इलेक्शन थे। ये पोस्टर इतना वायरल हुआ कि इसको लेकर गांव-गांव में चर्चा होनी शुरू हो गई और कई जगह से मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने की खबरें भी आई और राज्यों के पुलिस प्रशासन को ऐसी खबरें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और दूरसंचार विभाग को भी ये कहना पड़ा कि नहीं, ऐसी कहीं कोई इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था और उस समय एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें कथित रूप से एक टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी उत्तर प्रदेश और बिहार के किसी सुदूर इलाके में अपने दोस्त से बात करता है और वो कहता है कि कोरोना से जो मौतें हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मोबाइल की 5G की टेस्टिंग चल रही है और अगर ये टेस्टिंग बंद नहीं हुई तो फिर ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अब टेस्टिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, इसलिए धीरे धीरे इसमें कमी भी आएगी। हालांकि ये सारी बातें बेबुनियाद निकली, लेकिन सवाल ये उठता है कि 5G टेक्नोलॉजी, जिसे कि सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी माना जाता रहा है, उसको लेकर इतना अफवाह क्यों फैलाई गई और हाल में जूही चावला का ये कदम क्या इन अफवाहों को फिर से बल नहीं देगा? जूही चावला ने रिपोर्ट में जो दलीलें दी हैं, निश्चित रूप से उसके पीछे वही सारी बातें हैं जो उस भ्रामक पोस्टर में रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या जूही के इस कदम के पीछे वे शक्तियां ही हैं जो भारत को उन्नत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाने से पीछे रोकना चाहती हैं? आपको याद होगा कि जब भारत में CNG आई थी तो CNG को लेकर भी बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी और बाद में कुछ वर्षों के बाद ऐसा आया कि लोगों को CNG किट से फैक्ट्री फिटेड CNG किट वाली कार ही चाहिए थी, क्योंकि CNG सस्ती भी थी और जो है लोगों की पॉकेट को आसानी से सूट करती थी। तब वो सारे पर्यावरण के खतरे गायब हो गए। अब फिर से जूही के इस कदम ने एक बार फिर साबित किया है कि कहीं ना कहीं भारत में जब भी कोई नया परिवर्तन होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे नई व्यवस्थाओं को लेकर हो, तो उसका विरोध शुरू होता है और उसको लेकर कई तरह के भ्रामक तथ्य दिए जाने शुरू होते हैं। इस पर कोर्ट क्या करेगी, किस तरह से पक्ष को सुनवाई होगी और वो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से क्या जवाब तलब करेगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं उन आशंकाओं को फिर से बल मिल रहा है जो ये साबित करती हैं कि भारत में हमेशा जब भी कोई नया परिवर्तन होता है, किसी नई टेक्नोलॉजी का आगाज होता है, तो उसके दुश्मन पहले खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि 5G की टेक्नोलॉजी में कुछ खामियां हों, लेकिन ये भी सच है कि 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद जो स्पीड हमें Mbps में मिलती है वो मोबाइल पर Gbps में मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं जो आज की डाटा ट्रांसफ़र की रफ्तार है वो कई गुना बढ़ जाएगी और इस टेक्नोलॉजी से जो है आम जन को बहुत लाभ होगा। लेकिन अगर आम जन को इससे नुकसान है तो इस आशंका का समाधान भी सरकार को करना होगा। इस चर्चा को
हम आज यही संपन्न करते हैं। आप कोर्ट के रुख पर नज़र बनाए रखें और अपने आसपास भी लोगों को बताएं कि अगर उनकी कोई शिकायत है और कोई उनकी समस्या है, कोई आशंका है, तो वो सरकार के दूरसंचार विभाग को लिखें। आशा है आपको मेरी बात पसंद आई होगी और मिलते हैं फिर एक और नए विषय के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा चैनल बहुत पसंद आ रहा होगा और आप इसे अपने दोस्तों को बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।